हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रैवल इटिनरी वीडियो। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से द्वारका और द्वारका से हम कवर करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका और फिर हम वहां से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाएंगे। पूरा जर्नी हमारी जो होने वाली है सिर्फ ट्रेन से करेंगे हम, और जो कॉस्ट आने वाली है ये जर्नी करने में सिर्फ 6000। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अमेजिंग जर्नी का सफ़र। सो गाइज, हमने लिया पोरबंदर एक्सप्रेस जो कि पुरानी दिल्ली से था और दिन को 1 बजे से दिल्ली से डिपार्ट होती है और नेक्स्ट डे 8:50 मॉर्निंग में राजकोट पहुंचा देती है। जो जर्नी का ड्यूरेशन था अराउंड 20 आवर्स और थर्ड एसी का टिकट लिया था हमने, उसका कॉस्ट पड़ा 1490। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ली राजकोट से द्वारका की ट्रेन जो कि टाइमिंग था उसका 9 बजे और 10 मिनट का गैप था बीच में। हमने जाके ट्रेन ले लिया, उसका रिजर्वेशन हमने कराया नहीं था। फिर हमने ट्रेन में जाके ही वहाँ पे टीटी से हमने फ़ाइन कटवा लिया और वो फ़ाइन हमें देने पड़े 200 रुपये। राजकोट से द्वारका का डिस्टेंस था वो 200 किलोमीटर था और फिर हम 1 बजे दोपहर द्वारका स्टेशन पहुंच गए। और अगर आप चाहें तो बस या फ्लाइट से भी जा सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर, वहां से आप कैब या बस लेके डायरेक्टली द्वारका जा सकते हो। ट्रेन जर्नी थोड़ी लॉन्ग थी बट बिलीव मी गाइस, व्यूज वेयर अमेजिंग और ट्रैवल का फील ही कुछ और था। और चलिए डे 2 में हम द्वारका पहुंच गए और वहाँ पे हमने शेयरिंग ऑटो लिया और ऑटो का सिर्फ कॉस्ट पड़ा 20 रुपीज़ और उसने हमें द्वारकाधीश टेम्पल के पास छोड़ दिया। अब बात करते हैं स्टे की। तो वहाँ पे आपको नॉर्मली 700 से रूम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमने एक एसी रूम लिया था, डिसेंट रूम लिया था जो कि हमें कॉस्ट पड़ा 1250 रुपये एक नाइट का। रूम लेने के बाद हम गए गुमती घाट नहाने जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारे रूम से। और फिर हमने के पास ही हमने लंच किया जो कि मील का हमें कॉस्ट आया 200। और फिर वहाँ हमने गुमती नदी में स्नान किया और समुंदर के वेव्स के साथ एंजॉय किया, क्योंकि नदी समुंदर में जाके मिलन होती है तो वहाँ वेव्स नदी तक आती है, तो बहुत मज़े किए हमने। फिर हम चले गए द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए। वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था पर एक गवर्नमेंट लॉकर फैसिलिटी थी वहाँ पे, सो दैट वाज ग्रेट। तो दर्शन के बाद इवनिंग का टाइम हो गया था तो हम सनसेट पॉइंट गए और ये टेंपल से सिर्फ 500-600 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वहाँ एक महादेव की शिवलिंग भी थी और वहाँ भी दर्शन किए हमने। और जो सनसेट व्यू था, ट्रस्ट मी गाइस, द सनसेट व्यूज वाज मैजिकल। स्काई का जो कलर था गोल्डन ऑरेंज था, एकदम सिनेमेटिक शॉट के लायक था। और फिर रात होने लगी थी, तो अब रात हो गई थी तो हमें भूख लग रहा था, तो लोकल लोगों से हमने पूछा सबसे अच्छा यहाँ पे रेस्टोरेंट कौन सा है, तो लोकल लोगों ने ही बताया श्रीनाथ रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए। फिर हम रेस्टोरेंट गए, वहाँ थोड़ी भीड़ थी बट वेट वर्थ इट था। फिर हमने अनलिमिटेड थाली खाई सिर्फ 170 रुपये में। और आपको टेस्ट का बता दूँ, जो टेस्ट था वहाँ का वो सुपर डिलीशियस था। अगर आप कभी द्वारका जाते हो तो श्रीनाथ में ज़रूर आप खाइएगा, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा अमेजिंग रहेगा। और डिनर के बाद हम अपने होटल वापस आए और दिन का एंड हुआ हमारा पीसफुल वाइब के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है अपना डे 3 द्वारका में और हम जा रहे हैं अभी बेट द्वारका। और जो बेट द्वारका है यहाँ पे आपको एक टापू है जहाँ पे चारों तरफ से समुद्र है। और लेकिन जाने से पहले अभी हम जा रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने और यहाँ का हम लोग ट्राई करेंगे जलेबी फाफड़ा जो कि सुपर पॉपुलर है। अब फिर हम जलेबी फाफड़ा भी खाने गए और जलेबी फाफड़ा हमने खाया और ब्रेकफास्ट का जो कॉस्ट आया 100 रुपीज़ आया। और बिलीव मी गाइस, इट वाज टोटली वर्थ इट। और ब्रेकफास्ट के बाद हमने बाइक रेंट की, जो बाइक का जो कॉस्ट आया 400 पर डे। जो बाइक है आपको जगह जगह पे मिल जाएगी, बैनर वगैरह रहता है, बाइक स्कूटी आप जो भी ले सकते हैं।
और उसमें आपको पेट्रोल खुद से डलाना होता है। तो फिर हमें जाने थे बेट द्वारका, और बेट द्वारका की जो डिस्टेंस था वो है 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर जाना और आना 80 किलोमीटर। इस हिसाब से हमने 200 का पेट्रोल डलवाया और फिर हम रवाना हो चुके बेट द्वारका के लिए। और जो बेट द्वारका के लिए रोड था काफ़ी स्मूथ और समुंदर के एकदम साइड में जा रहा था, और जो व्यू आ रहा था अमेजिंग था। और फिर हम चलते गए आगे, हमें मिले सुदर्शन सेतु ब्रिज, जो कि 1 साल पहले ही उद्घाटन हुआ था और समुद्र के ऊपर बना हुआ है। वहाँ पे ब्रिज, इतना सुंदर ब्रिज है वो, हमने वहाँ पे काफ़ी फोटो वगैरह लिया और फिर हम वहाँ से निकल गए बेट द्वारका के लिए। और बेट द्वारका पहुँचने के बाद हम वहाँ पे मंदिर का दर्शन किए और फिर आसपास के एरिया था उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और तब तक 1 बज गया था, तो हम वहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए निकल पड़े। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो है 20 किलोमीटर की दूरी पे बेट द्वारका से, और द्वारका से भी 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ का मंदिर का एरिया बहुत ही शांत और पवित्र था, मतलब वहाँ पे कोई आसपास घर वगैरह नहीं था, कहीं वीरान जगह पे मंदिर थी। और फिर दर्शन बहुत हम लोगों ने अच्छे से किया। और दर्शन के बाद हमने रिटर्न जर्नी स्टार्ट की द्वारका की ओर आने के लिए। और रास्ते में ही हमें पता चले शिवराजपुर बीच है, वहाँ पे हम लोगों ने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद था क्योंकि बारिश के सीज़न में वेव्स बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बंद था। तो हमने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा समुद्र में कहाँ नहा सकते हैं, क्योंकि हमें नहाना था। और फिर वो लोगों ने बताया मीठापुर बीच जाओ, वहाँ पे तुम्हें नहाना अलाउ है, वहाँ पे नहा सकते हो। तो फिर हम मीठापुर बीच गए, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे था शिवराजपुर बीच से। मीठापुर बीच जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ समुद्र में वेव के साथ काफ़ी खेला और एंजॉय किया। और तब तक हो गया था शाम, 5 बज गए थे। वहाँ से फिर हम निकले द्वारका के लिए, और रास्ते में ही द्वारका से 3 किलोमीटर पहले रुक्मणी देवी टेम्पल पड़ा। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके मंदिर में हमें दर्शन किए और पता चला वहाँ पे वो मंदिर 5000 साल पुरानी है, और कहा जाता है कि पांडव यहाँ पूजा करते थे। तो वो हमारी पूरा एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस रहा वो मंदिर में। और फिर हम दर्शन के बाद वापस आए द्वारका में, और फिर हमने अपना बैग पैक किया, और जो हमारे जो बाइक हमने जिससे लिए थे उसे वापस किए। और फिर हम लोगों ने डिनर पैक करा लिया, जो डिनर का कॉस्ट आया 180 रुपीज़ आया। और फिर हम वहाँ से स्टेशन के लिए निकल चले। फिर हम लोगों ने ऑटो लिया, तो ऑटो वाले ने हमसे 30 रुपये लिए। रात को 9 बजे हमारी ट्रेन थी ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस। हमारा रिजर्वेशन स्लीपर क्लास में था, जिसका कॉस्ट आया 280 रुपया बस, और डिस्टेंस था 400 किलोमीटर। ये ट्रेन जर्नी थी 6 घंटे की, और सुबह 5 बजे हमें वेरावल सोमनाथ स्टेशन पे छोड़ देती है ट्रेन। बेस्ट पार्ट ये रहा कि उस रात हमें होटल लेने नहीं पड़े। सो गाइज, ये था हमारा डे 3 फुल ऑफ एडवेंचर, बीचेस, टेम्पल और अमेजिंग मेमोरीज के साथ कंप्लीट होता है। चलिए अब कल मिलते हैं सोमनाथ में। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है अपना डे 4 और हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डिवाइन ज्योतिर्लिंग्स ऑफ इंडिया। सुबह 5 बजे हम वेरावल रेलवे स्टेशन पर उतर चुके थे, और वहाँ से हमने शेयरिंग ऑटो लिया था, जिसने हमसे लिया 30 रुपये, और जो डिस्टेंस था वो 7 से 8 किलोमीटर था। और ऑटो वाले ने हमें सोमनाथ टेम्पल एरिया तक छोड़ दिया। वहाँ आने के बाद कुछ लोग वहाँ रूम वगैरह प्रोवाइड करते थे, उनसे हमने पूछा और उनसे ही हमने रूम लिया, और उसका कॉस्ट आया 1200 एक दिन का। और वैसे वहाँ पे आपको रूम 600 से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप पहले से बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लोकल एजेंट का नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो फॉर बेस्ट डील्स। उसके बाद हम रूम में आके थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि रात को नींद अच्छे से आई नहीं थी। तब तक 1 बज चुका, और उसके बाद फ्रेश होके हम निकले सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। रास्ते में जाते जाते हमने खाना भी खा लिया,
उसके बाद मंदिर के गेट पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो बट ट्रस्ट मी गाइस, अंदर का एटमॉस्फेयर नेक्स्ट लेवल था और शिवलिंग के डिवाइन दर्शन करते ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और समुंदर के किनारे बनी ये मंदिर एकदम अच्छा वाला व्यू देती है। और सबसे बेस्ट रहा, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, इससे व्यू और भी अच्छा हो गया और भी मज़ा आ रहा था वहाँ पे। मंदिर के बगल में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, फिर हमने वहाँ भी दर्शन किए। और वहीं मंदिर के ही पीछे, जस्ट पीछे एक सी पॉइंट है, सी व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा अरेबियन सी दिखता है और वहाँ टिकट लेना होता है। और व्यू पॉइंट पे जाने के लिए हमें देने पड़े 5 रुपये ओनली। और वहाँ बीच पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटो लिए और वहाँ से हमने शंख भी लिया था, एक विष्णु शंख लिया था जिसका कॉस्ट आया 200 रुपये। फिर हम वहाँ से निकल गए मज़े वजे करके, और निकल के वहाँ से थोड़ी दूर आगे चल के ही सोमनाथ म्यूजियम है। म्यूजियम में गए तो वहाँ पे हमें देने पड़े 5 रुपये। और जहाँ म्यूजियम में हमने देखा मंदिर की हिस्ट्री के बारे में डिटेल मिलती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो ये प्लेस आप आराम से जा सकते हो विजिट करने। और शाम को हमने अटेंड किया सोमनाथ का लाइट एंड साउंड शो, जिसका कॉस्ट हमें 25 रुपये देने पड़े, जो कि 7:45 में स्टार्ट होता है। और शो में बताया गया कैसे सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा गया और फिर हर बार और भी शानदार बना। और ये सब हमने वहाँ पे एंजॉय किए और रात हो गई तब तक। और फिर हमने डिनर किया और डिनर में हमने सिंपल गुजराती थाली किया, जिसका कॉस्ट आया 180 रुपये। और आपको बता दूँ टेस्ट एकदम मस्त था। और हमारा डे 4 यहीं पे समाप्त होती है। हेलो दोस्तों, आज है अपना डे 5 और हम अभी सोमनाथ में ही हैं। कल रात को हमने यहाँ रेस्ट लिया था क्योंकि काफ़ी हम थक चुके थे। और आज का प्लान है सोमनाथ के नियर बाई जितने भी एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सब एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम गए चरण पादुका, जो कि कृष्ण भगवान का था। और वो चरण पादुका में जाने के लिए वहाँ हमने सोमनाथ से पैदल ही गया था, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जहाँ पे कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका जाने से पहले यहीं रुककर आशीर्वाद दिया था। अब बहुत पीसफुल और पॉजिटिव वाइब थी उस जगह की। और फिर हम वहाँ से गए पांडव गुफा, वो भी 100 मीटर के दूरी पे ही था। कहानी के मुताबिक पांडव यहाँ वनवास के टाइम रुके थे और गुफा थोड़ी छोटी है पर अंदर जाके एक अलग ही शांति मिलती है। फिर हम वहाँ से 200-300 किलोमीटर फिर आगे आए तो हमें वहाँ पे संगम मिले, जो था 3 नदी का संगम था। तीनों नदी समुद्र में जाके मिलती है। नदियाँ थी हिरन, कपिला और सरस्वती। और मॉर्निंग का टाइम था, हमने वहाँ पे स्नान किया और ठंडी हवा और पानी की शांति ने दिन हमारा बना दिया। और फिर हम गए राम मंदिर। राम मंदिर भी आपको बता दूं, वो भी एकदम पास में ही पड़ता है मंदिर से। कहा जाता है राम भगवान ने सोमनाथ के शिवलिंग का दर्शन किया था। उसके बाद हम गए बलका तीर्थ, जो कि मंदिर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और वहाँ आने के लिए हमने ऑटो लिया था, जिसका फेयर 20 रुपये लगा था हमें। और बलका तीर्थ को कहा जाता है श्री कृष्णा के पैर में तीर लगा और वो फिर अपने धाम चले गए। मतलब श्री कृष्णा का लीला धरती पे बलका तीर्थ पे जाके ही समाप्त हुई थी। तब तक शाम होने लगा था और पूरा सोमनाथ हमने एक्सप्लोर कर लिया था। और रात को हमारी ट्रेन थी 9:50 में और ट्रेन का नाम था सोमनाथ सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हमने स्लीपर का रिजर्वेशन लिया था, जिसका फेयर हमें देने पड़े 380 रुपये। ये ट्रेन बिरावल से गांधीनगर कैपिटल के लिए था और जो टोटल डिस्टेंस था वो 454 किलोमीटर था। और ये जर्नी 8 घंटे का था और सुबह 6 बजे के आसपास हम अहमदाबाद पहुंच गए।
अहमदाबाद से हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि वीकली ट्रेन थी और ये था 1:30 बजे दोपहर में। लेकिन हमें इतना टाइम तक कहीं रुकना था तो हम उस टाइम तक एक दोस्त के घर चले गए, जो अहमदाबाद में एक दोस्त था, उसके घर जाके हम लोग रुके। वहाँ पे जाके हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया। उसके बाद हम स्टेशन आ गए और इस ट्रेन में हमने 3rd AC इकोनॉमिक क्लास चूज किया था और इसका फेयर हमें देने पड़े 1380 रुपये। ये ट्रेन हमें 18 से 20 घंटे लगाया और हमें सुबह 6 बजे निजामुद्दीन दिल्ली पहुंचा दिए। सो गाइज, इस इंटायर जर्नी में हमने दिल्ली, द्वारका, बेट द्वारका, नागेश्वर और सोमनाथ तक के 2 ज्योतिर्लिंग कवर किए और टोटल कॉस्ट आई सिर्फ 6000 के अंदर, इंक्लूडिंग ट्रेन स्टे और फूड। इट वॉज हॉनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन एंड बजट फ्रेंडली ट्रिप एवर। गाइज, ये हमारा फुल व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। हर हर महादेव।